अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द रिमूवल ऑफ metabolic waste. Now there is osmotic adjustment in plants. So basically osmotic adjustment means the balance of water and salt in the body. So how they maintain the their water level. So first of all, on the basis of available amount of water and salt, plants are divided into three groups. तो सिंपली इसका मीन ये है कि पौधों की इन्वायरमेंट के मुताबिक, यानी कि कुछ पौधे जो वो पानी में होते हैं, जैसे दरियाओं में, झीलों में, समुद्रों में पाए जाने वाले पौधे। कुछ पौधे जो हैं वो मैदानी इलाकों में होते हैं और कुछ पौधे जो हैं वो डेजर्ट्स में होते हैं ना। तो मैदानी इलाकों से मुराद ये हमारा इलाका है। तो फिर अब आगे सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट का मतलब पौधे। सो आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर, मतलब ऐसे पौधे हैं जो कि या मुकम्मल तौर पर या थोड़े बहुत पानी के अंदर होते हैं। सच प्लांट्स डू नॉट फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। ऐसे पौधे जो हैं उन्हें पानी की शॉर्टेज नहीं होती। दे हैव डेवलप मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। इनके पास ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होता है कि ये जो सी वाटर, रिवर वाटर और लेक वाटर उनकी बॉडी में चूँकि पानी के अंदर होते हैं, मुसलसल सबमर्ज का मतलब होता है कि पानी के अंदर होना मुकम्मल तौर पर या आधा। तो ये जो पानी उनके जिस्म के अंदर जा रहा होता है उसको उन्होंने कैसे रिमूव करना। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। वो कहते हैं कि इनके जो पत्ते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े पत्तों की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बड़े बड़े पत्ते हैं, ये इसके अंदर फूल लगे हुए हैं। तो ये इसको हम कहते हैं वाटर लिली, और ये इनके जो हैं वो लीव्स हैं। अब बेनिफिट क्या, करते क्या हैं ये लोग? करते ये हैं कि जो बड़े बड़े लीव्स हैं वो इनको इस्तेमाल करते हुए जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से। यानी कि ट्रांसपायरेशन का जो फिनोमेना है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी, ये मुसलसल होता है और बहुत बड़ी मिकदार में होता है। स्टोमेटा भी पत्ते के ऊपर वाली साइड पे होता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज़ वाटर लिली, ये जिसकी एग्जाम्पल मैंने अब आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो है जीरोफाइट्स है। लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। They possess thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from internal tissues. Live in dry environment, यानी कि डेजर्ट में होते हैं, और इनकी सरफेस के ऊपर जो है वो थिक वैक्सी, थिक मोटी वैक्सी ऑयल की तरह की तो ये लेयर होती है जो कि बाहर से पानी अंदर नहीं आने देती और अंदर वाला पानी बाहर जाने नहीं देती। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। स्टोमेटा या तो होते नहीं हैं या ना होने के बराबर होते हैं, ताकि ट्रांसपरेशन कम से कम, क्योंकि ट्रांसपरेशन है तो पानी उड़ाना ही उड़ाना है। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं ताकि जो है वो ज़मीन से ज़्यादा पानी जज़ब कर सकें। अब यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन चलता रहेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो जाएगा। सम जीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम रूट्स इन विच, जैसे कैक्टस होता है पत्थर चट का पौधा, लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर, दिस मेक देयर स्टेम और रूट वेट एंड जूसी। वो कहते हैं कॉल्ड सक्सुलेंट आर्गन। वो कहते हैं कि इनके जो सेल्स होते हैं इनमें पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, और वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं कि वो वाटर को जो रूट्स के ज़रिए अब्जॉर्ब हो रहा है उसको जज़ब कर लेते हैं। कैक्टाई, सिंगुलर कैक्टस आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। ऐसे पौधों की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है।